हम मनुष्य अक्सर ये सोचते हैं कि अगर इस जीवन में बात नहीं बनी तो फिर अगले जीवन में देखेंगे। और हम ये भी सोचते हैं कि जब मृत्यु हो जाएगी तो मोक्ष मिलेगा। अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं तो आज का ये श्लोक आपके लिए है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण योग के विषय में बताते हैं कि योग की कर्म में क्या भूमिका है। इस श्लोक से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये श्लोक। आज हम समझेंगे श्लोक नंबर 50 अध्याय 2। तो चलिए झटपट समझते हैं हमारे इस श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अब हम इस श्लोक के पदों का अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले बुद्धि युक्तो, बुद्धि से युक्त होकर, यानी कि समता की बात हो रही है। जहातीह, इसका मतलब है यहां पर, यानी कि जीवित रहते हुए ही। आगे है उभे, मतलब दोनों। आगे है सुकृत दुष्कृते, मतलब अच्छे कार्य भी और बुरे कार्य भी, मतलब पाप और पुण्य। अगला पद है तस्माद्योगाय, इसलिए योग में, युज्यस्व, लग जाओ। आगे है योगः, मतलब योग, कर्मसु, कर्म में, कौशलम, कुशलता है। तो ये हो गया पदों का अर्थ। अब इस श्लोक की हम एक सीक्वेंस में पहले व्याख्या को समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि बुद्धि से युक्त यहां पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। ठीक है, इसलिए तू योग में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। अब हम इस श्लोक के भावार्थ को समझ लेते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, इस लाइन का पहले हम अर्थ समझते हैं। यहां पर यह समझाया जा रहा है कि जो मनुष्य बुद्धि से युक्त होता है वो इसी जन्म में यहां पर ही पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है, या इन दोनों का वो त्याग कर देता है। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है उन लोगों के लिए, या उन मनुष्यों के लिए जो ये समझते हैं कि जो भी होगा अगले जन्म में देखेंगे, मोक्ष भी होगा तो भी देखेंगे बाद में क्या होता है। उनको ये बड़े ही ध्यान से समझने की जरूरत है कि यहां पर क्या कहा जा रहा है। बुद्धि से युक्त हुआ मनुष्य, तो बुद्धि से युक्त होने का क्या मतलब है? वो व्यक्ति जिसने समता को प्राप्त कर लिया है, जिसने समबुद्धि को प्राप्त कर लिया है, यानी कि वो दुख और सुख में समान रहता है। उसके सामने चाहे प्रतिकूल स्थिति हो चाहे अनुकूल स्थिति हो, वो हमेशा समान रहता है, वो उसमें विचलित नहीं होता है। उसके भीतर राग द्वेष जैसी चीजें नहीं है, यानी कि उसके लिए समान है, क्योंकि उसकी समान बुद्धि है, उसके पास एक निश्चय वाली बुद्धि है। ऐसा व्यक्ति जीवित रहते हुए इसी जीवन में पाप और पुण्य का त्याग कर देता है। अब अगली लाइन का भी हम अर्थ समझ लेते हैं। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम, इसलिए तू योग में लग जा। योग मतलब समता। इसलिए तू योग में लग जा, या फिर योग में स्थित हो जा, क्योंकि कर्म में योग ही कुशलता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये। पूरे कर्म योग का सार है इस श्लोक में। एक एक श्लोक जो भगवान के श्री मुख से निकल रहा है, एक एक मंत्र के समान है, मंत्र ही है। ठीक है, इसलिए बड़े ही ध्यान से समझना है। भगवान श्री कृष्ण यहां कह रहे हैं कि तुम योग में स्थित हो जाओ, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाओ, क्योंकि कर्म में योग ही कुशलता है। अब हमें समझना है कि इसका आखिरकार अर्थ क्या है। योग में स्थित होने की बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि जो व्यक्ति योग में स्थित हो जाता है वो बुद्धि योग को प्राप्त कर लेता है, और जो बुद्धि योग को प्राप्त कर लेता है, यानी कि जो योग ही है, जो समता है, जो समबुद्धि है, वो कर्म को निष्काम रूप से करता है। ठीक है, और जो निष्काम रूप से कर्म को करता है उसको कर्म का फल नहीं लगता है, ना उसको पाप लगता है और ना ही उसको पुण्य लगता है। ठीक है, इसीलिए कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो, जो व्यक्ति बुद्धि से युक्त होता है ना, वो इसी जन्म में जीवन के रहते हुए ही पाप पुण्य के चक्कर से छूट जाता है। इसलिए तू भी योग में लग जा, क्योंकि कर्म में योग ही कुशलता है। ठीक है, इसलिए यहां पर कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम,
बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर जो लाइन है ना, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में योग ही कुशलता है। इस बात का मतलब ऐसे भी समझा जा सकता था कि जो कर्म है उसमें जो कुशलता है वो योग है। यहां दो बातें हो रही हैं, कर्म में योग ही कुशलता है या फिर कर्म में कुशलता ही योग है। दो बातें हैं, इन दोनों को हम समझते हैं कि दोनों में भेद क्या है और क्या यहां पर सही है, यानी कि कौन सा मतलब यहां पर सही बैठेगा। पहले ले लेते हैं कि कर्म में कुशलता ही योग है। कुशलता तो मतलब कुशलता मुख्य हो गई। अगर कुशलता मुख्य है तो इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई अपराध भी कर रहे हैं और उसको बड़े ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कौशल के साथ कर रहे हैं, तो फिर क्या वो योग हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप अधर्म कर रहे हैं लेकिन कुशलता से कर रहे हैं तो वो योग नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर इस लाइन का ये अभिप्राय नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि कर्म में योग ही कुशलता है, योग कर्म में कुशलता है, हम योग की बात कर रहे हैं, हम योग की प्रमुखता की बात कर रहे हैं। क्योंकि पिछले श्लोकों में भी श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं समत्वम योग उच्यते, समता को ही योग कहा जाता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि पिछले श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण ने समता की बात की थी कि समता को ही योग कहते हैं। योग महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां पर भी इसका सही मतलब यही होगा कि कर्म में योग प्रमुख है, योग की महानता है, योग की प्रधानता है। अगर योग नहीं होगा तो कर्म बस कर्म बन के रह जाएगा और फिर वो सकाम हो जाएगा। अगर सकाम कर्म किया तो उसका फिर पुण्य और पाप दोनों ही प्राप्त होगा। अगर अच्छा कर्म करोगे तो उसका फिर आपको पुण्य फल भोगना पड़ेगा और बुरा कर्म करोगे तो उसका पाप भोगना पड़ेगा, जिससे हमें बार बार जन्म लेने पड़ते हैं और बार बार दुखों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए योग में स्थित होने की बात हुई कि योग में स्थित हो जाओ, योग में स्थित होकर कर्म करो, क्योंकि कर्म में योग ही प्रमुख है। इस श्लोक का जो कंक्लूजन है, जो परिशिष्ट भाव है, अब उसको समझते हैं। इसका जो भाव है वो ये है कि ये जन्म बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अगले जन्म के चक्कर में बिल्कुल मत रहना। यही जन्म महत्वपूर्ण है। अगर ये जन्म महत्वपूर्ण ना होता तो ये जन्म होता ही क्यों? भगवान ने ये जन्म दिया है मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। और अगर हम ये सोचने लग जाएं कि अगले जन्म में देखेंगे या मोक्ष कभी बाद में हो जाएगा, तो ये कितनी मूर्खता की बात है। आप एग्जाम देने बैठे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि पहले एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद फिर तैयारी करेंगे। एग्जाम हो गया, उसके बाद तो रिजल्ट ही आएगा, या तो पास होंगे या तो फेल हो जाएंगे। और पास भी तभी होंगे जब तैयारी एग्जाम देने से पहले करी होगी। अगर फेल हो गए तो मामला खत्म हो गया, फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से एग्जाम देने पड़ेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगली बार जब एग्जाम की तैयारी होगी तो हो सकता है कि मामला और कठिन हो जाए, परिस्थितियां और ज्यादा संघर्ष वाली हो जाए, सिलेबस और टफ हो जाए। पहले तो शायद थोड़ा बहुत नकल का प्रावधान हो भी जाता, अब कैमरे लग जाएंगे तो नकल करना और भी मुश्किल होगा। मतलब यह है कि यह जन्म बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई नहीं जानता इस जन्म के बाद क्या होने वाला है। जन्म होगा भी या नहीं होगा यह भी नहीं पता, क्या होगा कोई नहीं जानता। यह एक माया जाल है। तो हम उसकी चिंता क्यों करें जो अभी हुआ ही नहीं? हम भविष्य में क्यों जिएं? हमें तो वर्तमान में जीना है। वर्तमान में जीने के लिए ही तो ये शरीर मिला है। आप सांस तो अभी ले रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं ताकि हम जीवित रह सके वर्तमान में। वर्तमान में जीवन है, इसलिए कर्म भी वर्तमान में ही होना है। बुद्धि इसलिए नहीं दी कि भविष्य की चिंता में रहा जाए, ना बुद्धि इसलिए दी कि भूतकाल में जो हो गया उसका ही चिंतन किया जाए। बुद्धि दी है ताकि वर्तमान में रहकर कर्म किया जाए और वो निष्काम रूप से किया जाए, ताकि इस जीवन के रहते रहते ही, कर्म को करते ही, खूब सारे कर्म को करते हुए ही इस दुनिया से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण यहां पर अर्जुन को कर्म करने की बात बता रहे हैं कि तुम निष्काम कर्म करो और जो त्यागना है वो है सकाम कर्म। इसका मतलब सीधा सा यही है कि आप दुनियादारी में लगे हुए हैं। हमारा लेना देना इस संसार के साथ है, हमारा मोह का बंधन भी इसी संसार के साथ है, हमारी कामनाएं भी इसी संसार के साथ है, और इन कामनाओं की वजह से ही हमें बंधन लगता है। शास्त्र कहता है कि
कर्म से जीव बंधता है। कर्म मतलब सकाम कर्म, मतलब स्वार्थ के चलते जब भी हम कोई काम करते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि आज के जीवन में हम सब का जीवन स्वार्थ से ही भरा हुआ है। तो मोक्ष जैसी चीजें हमारे लिए तो शायद है ही नहीं। फिर हमें ये सोचना भी नहीं चाहिए कि हमारा भला होने वाला है। फिर चाहे कितने भी कुंभ क्यों ना नहा लिए जाएं, हम मुक्त नहीं हो सकते जब तक हम ये समझ नहीं लेंगे कि हमें काम दूसरों के लिए करना है, परमार्थ के लिए करना है, निस्वार्थ होकर करना है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि ये एक जीवन मिला है, काम करना शुरू कर दो, बात को समझो, निष्काम कर्म करो, योग में स्थित हो जाओ, क्योंकि कर्म में योग महत्वपूर्ण है। योग को समझो, बिना लालच के काम करो, बिना स्वार्थ के काम करो, बिना किसी इच्छा के काम करो, दूसरों के लिए काम करो, अपने कर्तव्य को समझकर उस कर्तव्य को पूरा करो। कोई भी काम कर रहा है, जिसको जो भी कर्तव्य मिला है वो उसको निष्काम भाव से करे। ये भगवान का ही काम है, ये समझ के करें तो योग प्राप्त होगा। योग मतलब बुद्धि योग, समता। समता मतलब हमारा जो नित्य स्वरूप है, जो हमेशा स्थिर रहता है, जिसका किसी के साथ कोई बंधन नहीं होता। जिस प्रकार ये आकाश है, इसी के नीचे ये दुनिया चलती है, लेकिन फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस पृथ्वी पर क्या हो रहा है। इसी आकाश के भीतर पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन ब्रह्मांड की गतिविधियों का इस पे कोई असर नहीं होता है। ये वैसा का वैसा ही रहता है। जिस प्रकार सागर होता है ना, सागर शांत रहता है, बहुत सारी नदियां उसकी तरफ बढ़ती हुई चली आती है, लेकिन वो स्थिर रहता है, वो शांत है। वो शांत है क्योंकि उसका किसी से कोई बंधन नहीं है। उसका किसी से कोई बंधन नहीं है, इसीलिए उसके भीतर आकर्षण है, सारी नदियां उसकी तरफ बहती है। तो मानव जीवन को भी इसी प्रकार से जीने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा दे रहे हैं। इसका मतलब समझो, अगर हम मोह माया से छूट जाते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, तो हमारा जीवन भी एक चुंबक की तरह बन जाता है, जहां पर समस्त भोग अपने आप आपकी ओर खींचे चले आते हैं। समस्त भोग आपकी तरफ आएंगे, उनको भोगते हुए भी आप स्थिर रहते हैं, उनके साथ आपका कोई संबंध नहीं रहता। और इसी को कहते हैं निष्काम कर्म, कामनाओं से दूर रहकर भी जीवन को जीना। यानी कि सारे भोग है, उनको भोग भी रहे हो, लेकिन उनके साथ बस लगाव नहीं है। लगाव है योग के साथ, परमात्मा के साथ। ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। इसी की भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बात कर रहे हैं। योगः कर्मसु कौशलम। याद रखना, कर्म में योग महत्वपूर्ण है। सुबह से शाम तक जब भी आप काम करते हैं, तो बस इस बात का ध्यान रहे कि जो भी काम किया वो भगवान को समर्पित हो। भगवान को वही काम समर्पित हो सकता है जो आपने लोक सेवा के लिए किया हो। अपने स्वार्थ के लिए जो काम किए जाएं, वो भगवान को समर्पित नहीं किए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये श्लोक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।